बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर जो भी दिए हुए हैं उनको हमने इमेजिन रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके सेपरेट करके लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी 1 प्लस अयोटा। अब इसका हमने रियल पार्ट अलहदा लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं जी, जेड के इक्वल हमने लिख दिया 1 प्लस अयोटा को। अब इसका रियल क्या है, रियल इंटू जेड हमारे पास है, उसमें रियल पार्ट क्या है, जो अयोटा के बगैर सिंपल एलिमेंट यानी कि डिजिट नंबर है वो हमारे पास 1 है, तो वो रियल आ गया। इसी तरह इमेजिनरी अयोटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो इसका ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमारे पास भी 1 है। तो इस तरह हमने लिखना है ये 1 प्लस अयोटा का, ये हमारे पास रियल भी नंबर 1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी 1 हो गया। तो इसी तरह सेकंड पार्ट नंबर है जी, हमारे पास लिखा हुआ है जी -1 प्लस 2 अयोटा। तो इसको भी वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर लिया जी, z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा। तो अब इसको लेट फर्ज कर लिया हमने। अब इसका रियल पार्ट क्या है जी, -1 लिख दिया मैंने, क्योंकि माइनस साथ है तो -1 आ गया। इमेजिनरी जो अयोटा के साथ है वो है जी प्लस का 2, वो 2 लिख दिया। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी -3 अयोटा प्लस 2। तो लेट वही कर लिया जी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z के इक्वल रख दिया, z इज इक्वल टू -3 अयोटा प्लस 2 लिख दिया। अब इसका हमने रियल पार्ट अलहदा लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा लिखना है। तो रियल इंटू जेड, जो z हमारे पास है जी उसको हमने लेट किया, उसका रियल पार्ट जो है हमारे पास 2 है, क्योंकि अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो वो 2 आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट जो इसका जेड का है, अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो लिखते होते हैं। अयोटा के साथ -3 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट -3 आ गया। इस तरह ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी -2 अयोटा। अब इसको भी वही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हम लेट कर लेंगे जी, z इज इक्वल टू -2 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं जी, रियल z का हमारे पास क्या है जी -2 आ गया, वो लिख दिया। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट z का क्या है जी, अयोटा के साथ -2 है तो इसका भी -2 लिख दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, उसमें दिया हुआ है -3 अयोटा। सिंपली -3 अयोटा दिया हुआ है पार्ट नंबर 5 में। इसमें का भी हमने रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वही लेट कर लिया जी, z इज इक्वल टू -3 अयोटा के बराबर लिख दिया। अब इसका रियल पार्ट क्या है जी, अयोटा के बगैर वाली कोई भी रकम नहीं है तो हम इसलिए 0 लिख देंगे। अगर 1 होती तो 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और -3 अयोटा के अलावा कुछ और नहीं है तो इसलिए हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाती है। तो अयोटा के साथ -3 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट -3 हो गया। इस तरह ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है जी 2 + 0 अयोटा। अब इसको भी वही लेट करना है जी, z के बराबर हमने लिख दिया 2 + 0 अयोटा। अब हमने z का रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। रियल में हमारे पास जो अयोटा के बगैर वो 2 है तो इसलिए इसका 2 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास इमेजिनरी z का देख लें जी, अयोटा के साथ 0 लिखा हुआ है, 0 अयोटा, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं है तो इमेजिनरी हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट थे, जो 6 के 6 हमने सोल्व कर दिए स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ, मैंने आपको समझा दिए। अब इसी तरह नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है, जो कि सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आपने अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। अब इसमें क्या है कि कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ अगर x प्लस अयोटा y इज +1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। अब ये उन्होंने एक इक्वेशन समझ लो दी हुई है, इसको हमने फाइंड करना है। इसमें से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन देख लेते हैं जी। बहुत ही ईजी सवाल है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है और स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ आपने नोट कर लेना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देख लें जी। हमारे पास x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया, x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, x प्लस 1 प्लस अयोटा वाई। अब ये देखो x प्लस 1 को अलहदा कर लिया और अयोटा के साथ जो वैल्यू है उसको अलहदा कर लिया। अब 1 में पहले ले आया हूँ, x प्लस 1 कर लिया और बाद में प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ वैसे कर लिया, वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा भी वैसे का वैसे आ गया। अब हेयर यहाँ पर देख लें जी, रियल जो हमारे पास है x प्लस 1 उसको हम बराबर रख देते हैं जी 4 के। यहाँ पर मैंने रख दिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लिख दिया। इसी तरह अब देखो जी, x को सेपरेट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है, इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 1 3 आ गई। तो इस तरह x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड आउट करनी है जी y की वैल्यू, एंड लिख देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट जो है ये और ये, इसको इक्वल लिख देंगे जी। अयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा, इसके बराबर हमने लिख दिया। अब इसको अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों किया हमने, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ आकर डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा ओवर अयोटा आ गया। अब y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो बकिया हमारे पास रह गया जी माइनस 3। तो इस तरह y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी फाइंड आउट कर ली, इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी फाइंड आउट कर ली। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमने यही प्रूव करना था, x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी यूजिंग इस मैथ इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई थी। इसके ज़रिए हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, 3 भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।